जिंदगी हर बार हमें दूसरा मौका नहीं देती। और सुरेश ने ये बात तब समझी जब बहुत देर हो चुकी थी। सुरेश एक सफल बिजनेसमैन था। शहर में उसका बड़ा घर था, पैसा, नाम, सब कुछ था। उसकी वाइफ राधा अक्सर कहती थी, इंसान को सिर्फ पैसा नहीं, इंसानियत भी जरूरी होती है। I understand, that's correct. Correct. Yes, I've confirmed that. Incorrect. Great, let's move forward with that plan. Thank you. सुरेश घर आता है और शाम में सभी लोग एक साथ बैठकर रात का खाना खा रहे होते हैं। This looks delicious. Yes, it's very good. Mom, I'm so hungry. तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। सभी लोग डर जाते हैं। कृपया मेरी मदद करे। कृपया मदद करे। अभी इस वक्त कौन होगा? मैं देखता हूँ कौन है अभी। रुको मत जाओ। कौन हो तुम? कौन है? दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो कहती है, मेरा बेटा अस्पताल में है, वो बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए, आज आने पर वापस कर दूंगी। मगर सुरेश मना कर देता है। तभी उसकी बीवी को उस पर दया आ क्या जाती है। हुआ अम्मा? बेटा, बहुत मुसीबत है। ये लीजिए। बेटा, इन पैसों से कुछ नहीं होगा। मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं वापस कर दूंगी जब मेरे पैसे आ जाएंगे। तभी सुरेश वहां गुस्से में आता है और अपनी बीवी को वहां से लेकर चला जाता है और कहता है, ये लोग पैसे ऐंठने के लिए झूठ बोलते हैं। कृपया मेरी मदद करे। बूढ़ी औरत अपने घर को गिरवी रख देती है। मैंने ये घर गिरवी रख दिया है। सब ठीक हो जाएगा मेरे बेटे। उस घर से जो पैसे बूढ़ी औरत को मिलते हैं, वो उसे लेकर अस्पताल चली जाती है ताकि उसकी बेटी की जान बच जाए। बेटा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। पैसों का इंतजाम हो गया है, अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो। हाँ? आप लोग इतना धीरे धीरे समय बीत गया। सुरेश की जिंदगी अच्छे से बीत रही थी। सुरेश अपने परिवार को बाहर ले जाता घुमाता। पूरा परिवार आपस में मजे कर रहे थे और उधर बूढ़ी औरत का बेटा भी ठीक हो रहा था। बूढ़ी औरत का परिवार भी खुश था। वो अपने बेटे को प्यार से खाना खिलाती और खुश होती। तभी अचानक सुरेश को बिजनेस के काम से बाहर जाना पड़ता है। मुझे बिजनेस के कारण कुछ दिन के लिए बाहर जाना। टेंशन मत लो, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। राधा सुरेश का बैग पैक करती है। Almost done, dear. Just सुरेश बैग कार में रखता है और चल देता है। जाने से पहले उसने एक बार भी ये नहीं सोचा होगा कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। सुरेश आराम से धीरे धीरे ड्राइव करता है और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। सुरेश आराम से कुछ सोचते सोचते ड्राइव कर रहा होता है कि अचानक बीच रास्ते में कार खराब हो जाती है और वहीं बंद पड़ जाती है। No! What? Oh no! It's ruined! Oh no. सुरेश What's परेशान wrong हो with जाता this है कि thing? अब वो क्या करें। तभी वहां एक लड़का आता है और कहता है कि आज रात आप मेरे घर पर रुक जाइए। जब सुरेश वहां पहुंचता है तो वहां आश्चर्य रह जाता है और सोचता है, ये तो उसी बूढ़ी औरत का घर है जो उस दिन मदद के लिए आई थी और मैंने सब कुछ झूठ सोचकर मना कर दिया। सुरेश को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये उसने क्या किया। तभी बूढ़ी औरत उसके लिए खाना लेकर आती है और सुरेश खाना खाता है। खाना खाते खाते भी वो इस बारे में ही सोच रहा होता है और शर्मिंदा होता है। खाना खाने के बाद उन लोगों ने बिस्तर सुरेश को सोने के लिए दे दिया और खुद जमीन पर सो गए। जब सुबह हुई तो सुरेश ने कुछ पैसे बूढ़ी औरत को देना चाहा। बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, हम गरीब जरूर हैं पर दिल से अमीर हैं। उस दिन सुरेश ने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। जिंदगी हर बार हमें दूसरा मौका नहीं देती,